आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि जब एक वर्णीय प्रकाश दो माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर आपतित होती है, तब परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश दोनों की आवृत्तियां समान होती हैं। स्पष्ट कीजिए कि कारण क्या है। तो पहले हम यहाँ से शुरू समझाने के लिए हमने क्या किया, इसके समझाने के लिए हमने माध्यम बताया कि हमारे पास एक तो पहला माध्यम था। पहला माध्यम एक तरह से हम कहते हैं कि वो विरल माध्यम है और दूसरा माध्यम उसकी सघनता ज़्यादा है, इसलिए हमने उसे कह दिया कि वो एक सघन माध्यम होगा। तो जब प्रकाश एक वर्णीय प्रकाश जब यहाँ पर आपतित होती है, मतलब माध्यम 1 और 2 के मध्य या उनको पृथक करने वाली किसी सतह पर आपतित हो रही है, तो देखिए कुछ इस तरह से उसका आपतन हो रहा है। तो हो ये रहा है तब परावर्तित तथा अपवर्तित दोनों प्रकाश की आवृत्तियां समान होती हैं, ये बोला जा रहा है। अब देखिए इसे हम समझ, तो जब भी प्रकाश यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो ये अभिलंब की तरफ थोड़ी सी झुक जाती हैं। अभिलंब की तरफ झुक गई हैं, इसका मतलब है कि उनका वेग कम हो गया है। तो पहले अगर हम आपतन के समय उसके वेग को प्रदर्शित करें तो v1 से, और अपवर्तन के समय पर उसके वेग को v2 से हमने प्रदर्शित किया, तो हमने कहा कि v2 का जो मान होगा वो कम होगा v1 की अपेक्षा। ठीक है, तो ये क्या होता है। अब देखिए प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश जिस स्रोत से जिस स्रोत से वो निकली है, उसके लिए उस स्रोत के द्वारा उत्पन्न की गई जो प्रकाश है उसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो आवृत्ति को मान लीजिए हमने स्मॉल f से प्रदर्शित। हम ये बताएं तो आवृत्तियां किसी भी प्रकाश स्रोत के लिए मूलभूत गुण को या लाक्षणिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है कि जो आवृत्तियां होती हैं वो स्रोत पर निर्भर करती हैं, और इस तरह से ये जिस माध्यम में गमन कर रहे हैं, देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब इनका परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर वेग का परिवर्तन हुआ। ठीक है, वेग के परिवर्तन के साथ साथ हम ये कह पाते हैं कि तरंगदैर्घ्य में भी परिवर्तन होगा। तो तरंगदैर्घ्य पहले के समय λ1 था और दूसरे के समय λ2 है, तो इसका मान भी उसी अनुपात में परिवर्तित होता है। ठीक, तो हम ये कहें कि λ2 का जो मान है वो क्या होगा, कम होगा λ1 की अपेक्षा। ठीक है, तो तरंग के लिए, प्रकाश तरंग के लिए हमने ये बता दिया। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें आवृत्ति के सूत्र से, तो आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, f बराबर इसका मान होता है v बटे लैम्डा के रूप में। इसका मतलब है कि जिस तरह से एक प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश एक नियत आवृत्ति की किसी माध्यम में गमन करती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन, अगर वेग में वृद्धि हुई है तो तरंगदैर्घ्य में भी वृद्धि होगी, और इसी तरह से उसी अनुपात में अगर वेग में कमी होती है तो तरंगदैर्घ्य में भी कमी होती है। इस तरह से ये जो f का मान होता है वो नियत रह पाता है। ठीक, तो यही एक कारण होता है कि आवृत्तियां नियत रहती हैं, आवृत्तियां बदलती नहीं है, क्योंकि वो स्रोत पर निर्भर करती हैं, ना कि माध्यम पर निर्भर करती हैं। ठीक है, दूसरा है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में गति करती है तो उसके चाल में कमी आती है। क्या चाल में आई कमी प्रकाश तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा की कमी को दर्शाता है। हमने पहले पॉइंट की बात कर ली है, अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं और डायग्राम हमारे पास यही रहने वाला है समझने के लिए। प्रकाश विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो हमने कहा था वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी और उसके चाल में कमी आती है। चाल में कमी किस लिए आती है, जब प्रकाश एक नियत आवृत्ति की कंपन करते हुए दूसरे माध्यम में पहुंच रही है तो उस माध्यम में सघन माध्यम हमने कहा, इसका मतलब है कि उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या काफी पास पास होंगी, और ये एक तरह से बहुत छोटे छोटे गुणों में प्रकाश के छोटे छोटे टुकड़ों को ऊर्जा के रूप में ये क्या करते हैं, प्रकटित कर देते हैं, और इस तरह से परिणामी जो वेग होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह से ये प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, इस कारण से इनके चाल में कमी आती है। और बोला यह जा रहा है कि चाल में आई कमी प्रकाश तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा की कमी को दर्शाता है। देखिए ऊर्जा जितनी है, ऊर्जा यहाँ पर संचरित जो होती है, ऊर्जा पूर्ण रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पूर्ण रूप से रूपांतरित होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऊर्जा इस रूप में, जैसे कि वेग के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, तो ऊर्जा का केवल रूपांतरण यहाँ पर होता है। ठीक है, ऊर्जा की कमी को यह नहीं दर्शाता है, ऊर्जा की कमी यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश तरंग या किसी भी प्रकार के तरंग का कार्य ही वह होता है कि वो ऊर्जा का स्थानांतरण कर सके। ठीक, तीसरा है जो हमें दिया हुआ है कि प्रकाश की तरंग अवधारणा में प्रकाश की तीव्रता का आकलन तरंग के आयाम के वर्ग से किया जाता है। तो वह क्या है, प्रकाश की फोटोन अवधारणा, जिसे हम क्वांटा या कण प्रकृति भी कह पाते हैं, की अवधारणा में प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण करेगा। ठीक, अभी हम यहाँ पर तरंग प्रकृति की बात करते थे, तीसरा हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, अगर हम तरंग प्रकृति की बात कर रहे हैं तो तरंग प्रकृति में हम कह पाते हैं कि तरंग के संगत पर जो तीव्रता का मान होता है, तीव्रता का मान जिसे हम आई से प्रदर्शित कर रहे हैं, वो स्रोत से निकलने वाले प्रकाश तरंगों के लिए उनके आयाम को हमने कैपिटल ए से रखा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये तो हमें दिया हुआ है।
और ये भी हम जानते हैं कि ये सही होता है। जबकि अगर हम तरंग प्रकृति की बात करें थे, अब हम क्वांटम प्रकृति की बात करें या क्वांटम प्रकृति की बात करें। क्वांटम प्रकृति के अनुसार जो प्रकाश होते हैं वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप होते हैं, ऊर्जा के पैकेट्स हम कह सकते हैं, ऊर्जा के पैकेट, ठीक है। और ये पैकेट्स जो होते हैं कुल मिलाकर के इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटोन। और यही फोटॉन्स क्या होते हैं, उनमें ऊर्जा होती है और उनमें गतिक द्रव्यमान होता है, इसलिए हम उन्हें क्वांटा कह पाते हैं। अब ये फोटॉन्स अपनी ऊर्जा लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करते हैं और उनकी ऊर्जा का जो सूत्र होता है E बराबर एच न्यू, या हम कहें अगर तरंगदैर्घ्य के अनुसार हम कह रहे हैं तो इसका मान होगा E एच सी बटे लैम्डा के रूप में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर तीव्रता की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम फोटॉन्स के माध्यम में तीव्रता की बात करें तो तीव्रता का मतलब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में जिस पृष्ठ पर ये फोटॉन्स आपतित हो रहे हैं या जिस पृष्ठ पर वो प्रकाश आपतित हो रही है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। यही हमसे पूछा गया था। अब देखिए जैसे जैसे हम तीव्रता बढ़ाते हैं आपतित होने वाले प्रकाश की, तो अगर हम इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अंतर्गत देखें तो अगर हम तीव्रता बढ़ा रहे हैं इसका मतलब है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रकाश आपतित हो रही है उसमें फोटोनों की संख्या कितनी है या फोटॉन्स की संख्या का परिमाण कितना है वो यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।